हमारे वफाकी वजीर कहते हैं कि भाई ये इस तरह से नहीं होगा। मैं वो लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता, मैं एग्री नहीं करता। बहनों से, माओं से, बेटियों से, अपनी बेगमात से, दोस्तों से एक खूबसूरत दिन के तौर पर अपनी सोसाइटी में क्यों नहीं बनाते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। औरत मार्च, औरतों का आलमी दिन हमारे यहाँ और सारी दुनिया में किस तरह मनाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा लगता है जैसे हम प्रेशर के अंदर ये दिन मना रहे हैं। ख़वातीन के चेहरों पर एक गुस्सा है जो मार्च में है, रियासत वो गुस्से में है, उलमाए कराम वो भी गुस्से में है। मीडिया सुलझाने की कोशिश किस हद तक कर सकता है। अब औरतों के आलमी दिन को हम क्रेडिट का दिन, एप्रिसिएशन का दिन, चीज़ों को सुलझाने का दिन, मोहब्बत का दिन, अब इस तौर पर क्यों नहीं ले सकते। और जो मसाइल हैं जाहिर है कि वो आज की नहीं है, कई सालों से, कई दिहाइयों से, बल्कि कई सदियों से चले आ रहे हैं। उन मसाइल के सलूशन पर हम क्यों स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या हमारे उलमाए कराम, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम क्या फरमाते हैं, रियासत क्या कहती है, रियासत क्या चाहती है, शरीयत क्या कहती है। हमारी ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा काम करके बहुत आला मकाम पा चुकी हैं, उनको हम उनकी तारीफ़ें, उनकी एप्रिसिएशन, उनके नुक्ते नज़र से क्या चीज़ें देखते हैं। फिर वो एक लेबर कैटेगरी है ख़वातीन की जिनके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान में उनको इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, उनका हक़ क्यों नहीं मिलता, क्यों रुकावटें क्या हैं। मैं बेसिकली वो जो एक प्रेशर है आज के दिन पे और स्टैंड बाय सिचुएशन है कि ये लिखा जुमला हम नहीं छोड़ेंगे, इस नारे को हम नहीं मानेंगे, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये सोसाइटी के ख़िलाफ़ है। मैं इन चीज़ों को साइड पर रखकर ख़वातीन को इज़्ज़त, उनका एहतराम, उनका मकाम और उनके मसाइल, जो उनके मसाइल हैं, उनके हल की तलाश के सिलसिले में ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में बैठी हैं ज़फ़र साहिबा, खुश आमदीद आपको बहुत बहुत। मलिहा हाशमी साहिबा वो भी इस वक्त स्काइप पर हमारे साथ हैं, और मुफ्ती साहब भी, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर भी हमें ज्वाइन करेंगे। सलमा साहिबा, हम जब दिन मनाते हैं तो उससे पहले से एक कैंपेन शुरू हो जाती है। हमारे वफाकी वजीर कहते हैं कि भाई ये इस तरह से नहीं होगा। मैं वो लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता, मैं एग्री नहीं करता, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता। अच्छा, हम इसको माँ की नज़र से जब देखते हैं, बहन की नज़र से देखते हैं, बेटी की नज़र से देखते हैं, किसी दोस्त बीवी की नज़र से देखते हैं, तो हमारे जहन में तो सिवाय मोहब्बत, रिस्पेक्ट, अकीदत, इसके बगैर कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जब हम मसाइल पर जाते हैं तो इतने डिस्टेंस हो जाता है मर्द उन मसाइल से कि उसमें पार्टिसिपेट करने को, वो रिस्पेक्ट करने को अक्सर तैयार ही नहीं होता। आपके ख्याल में मसला क्या नज़र आता है आपको? पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी एंड थैंक यू सो मच। आई फील वेरी प्राउड। और आज मुझे लग रहा था वाकई किसी को तो समझ में आई कि वुमेंस डे एक गुलदस्ता जो सजाया गया है कैलेंडर के ऊपर डेट के लिए, तो कोई एक मर्द ये इस बात को समझता है कि औरत की तारीफ़ होनी चाहिए, अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फैसल। बट जहाँ तक औरत मार्च की बात नहीं करूँगी, पहले मैं सिर्फ वुमेंस डे की बात करूँगी। एक दिन मनाया जाता है तो सवाल आ जाता है, चाहे माओं का दिन हो, चाहे बच्चों का दिन हो, चाहे स्पेशली वुमेंस डे खाली कह दिया जाए, तो हम कैलेंडर को मज़ीद खूबसूरत करते हैं, एक एक दिन सबके लिए स्पेशल कर देते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो मोहब्बत के नाम पे ही क्यों ना हो जाए। तो अगर हम अपने कैलेंडर को खूबसूरत बना रहे हैं और हम किसी को स्पेशली उस दिन जाके अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं और आप मुआशरे का बहुत अहम हिस्सा हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फ़ौरन ही टांग खींची जाती है। हर दिन माँ का दिन होता है, हर दिन औरत का दिन होता है, ये क्या बात हुई कि आज स्पेशल दिन करना है। मतलब अगर हमारे बच्चे या हमारी नई नस्ल आके हमें अप्रिशिएट कर रही है तो बुरा लगना शुरू हो जाता है। पहला कॉन्फ्लिक्ट, हमें लगता है हर अच्छी बात को होने देने से पहले ही हम टांग खींचना शुरू कर देते हैं। ना का आंसर ज़रूर होना चाहिए। मैं कहती हूँ ज़रूर हो, बहस मुबाहिसा मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, कोई इशूज़ ज़रूर होते हैं, आप अपनी सोच ज़रूर लेकर आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं जब अच्छी बात हो रही हो तो उसमें भी आप ना ज़रूर डालें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल जी, औरत अकीदत की जगह, जो आपने एहतराम की बात की, जब माँ, बहन, बेटी के रूप में है तो बहुत है, लेकिन जहाँ ख़वातीन को
बिल्कुल ही बदनाम कर दिया जाता है, उनको उनकी हर चीज़ से दूर कर दिया जाता है, उनके हकूक़ से बाहर कर। मैं इससे कोई दीन की बात नहीं करूँगी, मैं मानती हूँ हमारे दीन ने औरत को जो मकाम दिया है वो किसी दीन ने नहीं दिया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है हमारे दीन को समझने वाले वही मर्द हजरात हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उसको वो मुकाम नहीं दे रहे होते। ये उन औरतों की बात है जो रिमोट एरिया में रह रही हैं, जो ऐसे एरिया में रह रही हैं कि जहाँ पर उनकी बात सुनी नहीं जाती और वो सालों चक्की में पिसती रहती हैं। तो ये उन लोगों की बात है। और औरत मार्च अगर उसके पॉइंटर्स देखे जाएं, मैं हक में अगर मुझे तो नहीं है तो उस पर हम ज़रूर आएंगे, लेकिन यस लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे कुलीग्स, ये सब हमारे साथ खड़े होंगे तो ये लिस्ट बहुत छोटी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। मलिहा हाशमी साहिबा, हम औरत डे को, हम ख़वातीन के इस आलमी दिन को एप्रिसिएशन का, मोहब्बत का, ख़वातीन से अक़ीदत का, बहनों से, माओं से, बेटियों से, अपनी बेगमात से, दोस्तों से एक खूबसूरत दिन के तौर पर अपनी सोसाइटी में क्यों नहीं बनाते? हम इतना प्रेशर क्यों इसमें क्रिएट कर देते हैं कि ये मार्च नहीं होगा, इसमें ये जुमले नहीं होंगे, इसमें ये नारे नहीं होंगे, और इतने एतराज़ात आखिर क्यों? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि औरतों की जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए दैट्स अनडिनाएबल। अगर कोई उसको डिनाई करता है तो वो शायद एक अजीब सी ख्वाब की सी कैफियत में रह रहा है, वो शायद दुनिया की हकीकत से वाकिफ नहीं है कि पाकिस्तान में औरतें माशाल्लाह जिस तरह का उनको एक ऑनर भी किया जाता है, जिस तरह से उनका रिगार्ड किया जाता है। हमें वी डोंट रियली हैव टू स्टैंड इन द क्यू। आप देखें, आप किसी भी ईटरी पर चले जाए, रेस्टोरेंट में खड़े नहीं हमें दिया जाता के बायस तो जानते भी नहीं होंगे मर्द, तो भी हमें इज्जत देते हैं। शहरों में तो हमने देखा है कि इस किस्म की इज्जत हमें मिलती है जो मिलनी चाहिए माशाल्लाह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो रूरल साइड है उसमें तालीम तक का बुनियादी हक खवातीन को नहीं दिया जाता, इनहेरिटेंस राइट नहीं मिलता, मर्जी की जगह पर शादी करना जो है उसको बेशर्मी तस्वर किया जाता है, बेटा ना होने पर तलाक दे दी जाती है, बेटी अगर हो जाए तो सवाल किया जाता है कि भाई बेटा कब होगा। तो ये वो चीजें हैं जिनको एड्रेस किए जाने की जरूरत है। यही वो बुनियादी वजह है कि इसको हम यूनानिमसली खूबसूरती के साथ इस खूबसूरत दिन को नहीं सेलिब्रेट कर पाते, क्योंकि इतनी पोलराइजेशन हो गई है हमारी सोसाइटी में और इतना ज्यादा इस चीज को वो कर दिया गया है कि कहना भी गलत है कि जी औरत मार्च ना किया जाए, क्योंकि औरतों के लिए आप अगर कोई आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो उसको ना किया जाए, ये बैन लगा देना भी मैं समझती हूँ गलत है। लेकिन औरतों के हुकूक का नारा लगाकर बेहयाई का फरोग भी गलत है, मर्दों की तस्लील को औरतों की इज्जत के साथ इक्वेट कर देना भी गलत है। सही। और ये ऐसे बैठ गई वैसे बैठ गई, इस तरह की अजीबोगरीब जब स्लोगन आएंगे तो वो जाहिर है कि अदरवाइज इंतहाई मीनिंगफुल कॉज को जो है ओवर शेडो कर देते हैं और शाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट ऐसा बन जाता है कि शायद रिबेलियस मार्च है, रिबेलियस मूव है। यहाँ पे मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ वेस्ट में और हमारे ईस्टर्न माशरे में क्या फर्क है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, यहाँ थिंग्स आर वेरी बैड इन इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया को लोग आमतौर पर साउथ एशियन कम्युनिटी कहकर मुखातिब तो कर लेते हैं, लेकिन भारत में खवातीन बहुत बुरी जिंदगी गुजार रही हैं, तुस्कर रह रही हैं। उस समय में फ्लैशी बॉलीवुड इमेजेस नजर आते, जनरली पाकिस्तान में औरतों की बहुत बहुत बेहतर इज्जत है भारत की निस्बत। तो मगरब में क्या हुआ, ये सारा औरत मार्च, माई बॉडी मार्च ऐसी कहाँ से आया? मगरब में तो औरतों को वोटिंग राइट भी आप देखें 100-125 साल पहले मिला, 100 साल पहले तक औरतों को वोटिंग राइट तक नहीं था, औरतें पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकती थी, वो सियासत में नहीं आ सकती थी, उनको एक आजादाना जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं थी। बहुत ही अजीबोगरीब मामला थे। इस्लाम ने तो औरत को बहुत ज्यादा एम्पावर किया पहले दिन से। और चले मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपका पॉइंट आया, मुझे ज्वाइन किया मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब ने। मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब, एक सिंपल सा सवाल मैंने अपने दोनों मेहमानों के सामने रखा, आपके सामने भी रखता हूँ। आज का दिन लोग कह रहे हैं बस जल्दी से गुजर जाए, रियासत चाहती है जल्दी से गुजर जाए, बस ये जो नारेबाजी है हम सुनना नहीं चाहते ये ख़वातीन की आवाज़। ये मोहब्बत का दिन, एहतराम का दिन, अक़ीदत के दिन के तौर पर क्यों नहीं मना सकते? क्यों अपनी वालिदा, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी दोस्त,
ये अकीदत और मोहब्बत वाला सिनेरियो क्यों नहीं हो सकता? ये एप्रिसिएशन वाला दिन क्यों नहीं मनाया जा सकता? मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आपने बिल्कुल सही कहा, इस दिन को अकीदत के साथ, तक़द्दुस के साथ, एहतराम, तौक़ीर और इकराम के साथ मनाना चाहिए था और ये समझना चाहिए था कि शुक्र है आज एक दिन आया जिसमें खवात। मुफ्ती साहब की आवाज़ नहीं आ रही है। मुफ्ती साहब की उनके असल बुनियादी हुक्म बात होगी और होनी चाहिए। जी। असल मसला बुनियादी तौर पर खराबी का है कहाँ पर? अगर औरतों की तालीम की बात की जाए, नाम नफ़्क़ा की बात की जाए, अगर उनके खाने की बात। मुफ्ती साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है, अब आ रही है जी। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मुफ्ती साहब मैं ये कह रहा था कि इंटीरियर के इलाके के अंदर कुरान करीम से शादी का तसव्वुर है। शादियों के अंदर उम्रों का तफावत बहुत ज़्यादा होता है, तलाक़ें बेवजह दी जाती है और जैसा कि अभी हमारी बहन ने बात की, बेटी की अगर पैदाइश नहीं है तो तलाक़ दे दो। तशद्दुद का मामला है, उनके हुकूक का मामला है, इस पर हम उन ख़वातीन के साथ खड़े हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी स्टेट और रियासत भी उनके साथ खड़ी है। आज का दिन हुकूमत क्यों जल्दी गुजरवाना चाहती है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि इन जैसे मार्च के अंदर जो स्लोगन आ गए, वो स्लोगन ना तो इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं, ना खुद औरतों के हुकूक की नुमाइंदगी करते हैं, ना ही वो स्लोगन हमारे अक़दार, हमारी माशरती सकाफत, तहजीब और हमारे पाकिस्तानी समाज के अंदर बसने वाली ख़वातीन की नुमाइंदगी करती हैं। मसलन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब इनके मार्च के अंदर निकाह के खिलाफ बात होगी और कहा जाएगा निकाह कि अंग्रेज की साजिश है, 18वीं सदी के अंदर आया, इसको खत्म कर दिया जाए। जब ये स्लोगन लगाया जाएगा ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, इसको हटा लो, लोग हट जाएं। जब ये स्लोगन होगा कि मर्द की तस्वीर बनाकर उसे जानवर की शक्ल, कुत्ते की शक्ल देकर गले के अंदर जंजीर बांधकर घसीटने की वीडियो और तस्वीर बनाई जाएगी। जब ये कहा जाएगा अपना मौजा खुद तलाश करो, मैं रोटी पकाने के लिए तैयार नहीं, पेदराना निज़ाम की तो मैं बैंड बजा दूंगी। ये स्लोगन बताएं इस्लाम के स्लोगन है क्या? ये स्लोगन हमारी ख़वातीन की नुमाइंदगी करने वाले मुफ्ती साहब क्या? ये स्लोगन हमारे माशरे की तहजीब और हमारी सकाफत दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुफ्ती साहब मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हुकूक पर हम इनके हुकूक पर साथ देने के लिए तैयार खड़े। बहुत अच्छी बात है मुफ्ती साहब। मेरा सवाल ये नहीं है, ना इनकी बुनियादी जरूरियात है, ना इनसे हुकूक की नुमाइंदगी होती। मुफ्ती साहब मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, लोगों के साथ जब कोई जख्मी होता है, जो तकलीफ में होता है, तो वो किसी तरह भी चीखता है, चिल्लाता है, मदद मांगता है और जो उसके जहनों दिमाग में आता है वो कहता है। लेकिन समझदार माशरा, समझदार लोग, समझदार मुख्तलिफ मकाते पे फ़िक्र के उलमाए कराम वो तसी करते हैं, वो नसीहत करते हैं, वो समझाते हैं, वो उनके गुस्से से खुद गुस्से में नहीं आ जाते। रियासत गुस्से में नहीं आती, हमारे उलमाए कराम को गुस्से में नहीं आना चाहिए। हमें तो ऐसी तालीम और ऐसी तरबियत की तरफ जाना चाहिए जिससे मसले को हल हो बजाय मुकाबले के। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं अर्ज करता हूं कि हम गुस्से में नहीं आते, हम हरगिज किसी तरह से भी इश्तियाल में नहीं आते। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने पिछले साल औरतों के मार्च के मौका पर कहा, ए मेरी बेटियों, ए मेरी बहनों, ये कह कर के उनको मुखातब किया। आज भी हम इनको इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं। हम वल्लाह कसम खा करके कहते हैं कि हम इनके रियल राइट्स और बुनियादी हुकूक के साथ खड़े। चले, मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। नहीं, बहुत मुफ्ती साहब, एक आलिम दीन से ज्यादा औरतों के हुकूक का कोई बड़ा लंबरदार नहीं हो। चले, बहुत जबरदस्त। मैं आपके पास आता हूँ मुफ्ती साहब। आपने बात अपनी, मैं जो चाह रहा था वो आपने कह दिया। मैं चाहता हूँ कि इसको बात को आगे बढ़ाएं। हम तो बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन जब आप मुझे ये बताइए, लिबरल से लिबरल। अरे मुफ्ती साहब जरा रुके, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं एक लम्हा, सलमा जफर साहब, ये जो फरमा रहे हैं हमारे मुफ्ती साहब, हम मुकाबले और एक दूसरे के खिलाफ वाले रवैये के अंदर चले जाते हैं, बजाय कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लस 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 हैं। NGOs जो कह रही हैं, सोसाइटी जो कह रही है, हुकूमत जो कह रही है, रियासत जो फरमा रही है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर एक सूरत हाल बनती है। उस सूरत हाल में जो प्लस प्लस चीज़ें, उसकी तरफ हम आ सकते हैं। हम आप बहुत अच्छे से सकते हैं, लेकिन ये जो अभी आपने मुफ्ती साहब से एक बात कही है कि जब इंसान ज़ख्मी होता है तो वो हर तरह धाड़ता भी है,
गालम गलोच भी करता है और उसका एग्रेशन जो है वो बाहर निकल कर सामने आता है। ये औरत मार्च ये प्रेशर डे है या ये एक एप्रिसिएशन डे है? सलमा साहिबा, ये अगर हम इन 2-3 पॉइंट्स को देख लें कि जो एनजीओज और जो ये जिनके ऊपर एतराज़ होता है, मैं तो देखता हूँ कि उलमाए कराम को, रियासत को एतराज़ वो जो स्लोगन्स हैं, जो प्ले कार्ड्स हैं, उन पर ज़्यादा है। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है इस तरह के स्लोगन्स, क्यों ज़रूरी है इस तरह के प्ले कार्ड्स? और ये जो सब कुछ अरेंज करने वाली ख़वातीन हैं जिनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ मैं, उनके नुक्ता नज़र का एहतराम करता हूँ। बेशक वो अग्री बहुत सारे लोग करते ही नहीं करते, लेकिन क्या हम बहुत सारी चीज़ें उलझा नहीं देते ऐसे स्लोगन से, ऐसे प्ले कार्ड से? देखिए मेरी बात सुने फैसल, आप जानते हैं मजमा कब लगता है? जब बहस मुबाहिसा हो जाता है। शोर कब मचता है, कहाँ से बात शुरू होती है, हाईलाइट कहाँ से होते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं इसमें सबको लपेट के कह रही हूँ, चाहे करने वाले को, चाहे वहाँ बैनर्स उठाने वाले को, चाहे उसके खिलाफ एहतजाज करने वालों को, मैं सबको लपेट रही हूँ। आपके पास, आपको अगर आपको समझ है और आपके पास से कोई खड़ा हो जाता है बैनर लेके, तो आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, आप देखते हैं कि ये एजेंडा क्या है। हाँ, तो आप ये बिल्कुल बेसिकली चाह क्या रहे हैं, इसने वो अभी जैसे आपने कहा वो जख्मी है, तो आप उनकी सारी बातें छोड़ देते हैं और आप उन्हें इस पॉइंट पे लेकर आते हैं, टेबल टॉक करते हैं कि आए पहले बैठ के बात कर लेते हैं कि बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। अगर मैं ये बात देखूं, जिन खवातीन की वो बात कर रही हैं, आज की पढ़ी लिखी औरत जो कि बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर शहरों में काम कर रही है, वो अगर उठकर अपना कुछ अच्छा वक्त लोगों के लिए सर्व करना चाहती हैं, अपने जैसी खवातीन के लिए सर्व करना चाहती है, तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। वो बिल्कुल अच्छा काम करेंगी, लेकिन उनके पॉइंटर्स क्या हैं, एजेंडा क्या है। जब वो एजेंडा आता है तो आप उनसे बैठ के, मैं उन सब का बहुत एहतराम करती हूँ। मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, जब से ये औरत मार्च स्टार्ट हुई है मैं शोज़ कर रही हूँ। मैं जब बात करती हूँ मैं कहती हूँ बात बिल्कुल ठीक ठीक, कहने का अंदाज़ गलत हो गया। पॉइंट रखने वाले का कसूर नहीं है, उस एनजीओ का कसूर नहीं है जिसने प्लान किया था। उनका सिर्फ इतना कसूर है कि जो औरत बैनर बनाकर ला रही है उसे एजुकेट नहीं किया जा रहा, या उसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं है। उसको पहले एजुकेट, फिर जब वो बैनर वहां पहुंचता है तो मॉनिटरिंग नहीं हो रही। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि औरत को हक मिलना चाहिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उसको आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी बात कह सके, उसको आज़ादी होनी चाहिए कि अगर उसकी सेहत इजाज़त नहीं देती तो वो बच्चा पैदा ना करे। ठीक है, ये उसको हक हासिल हो जाए। अगर उसके यहाँ बेटियाँ पैदा हो रही हैं तो कोई गुनाह नहीं है। आज बेटियाँ हमारी, हमारा बाजू बनती हैं, हमारे साथ खड़ी हैं, हमारी शान है। लेकिन आपके कहने का अंदाज़ गलत हो गया। आपने कहा तलाक हो जाती है, क्यों? आप ये मत कहें कि तलाक हो जाती है, ये तो सबको पता है। आप ये कहें मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ। अब वहाँ पर आगे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब इस लफ्ज़ का मतलब मैंने आपको अब कह दिया कि मेरा जिस्म इजाज़त नहीं देता और मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है कि शायद मेरी जान जा सकती है, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अब इसको बड़ी इजीली लिखा जा सकता है कि मुझे भी सेहत का हक हासिल है और जीने का हक हासिल, ये भी लिख सकते। रिस्पेक्ट मेरा सिर्फ, मुझे प्रॉब्लम, अगर मैं अपनी बात कहूँ, मुझे अपने भाइयों से भी प्रॉब्लम है जिन्होंने आप बैठ के बहनों की बात सुनी नहीं। मुझे मेरी बहनों से भी प्रॉब्लम है। जो औरत की खूबसूरती थी ना, जो हया का पैकर है, वो जो उसका घर के अंदर रहना, उसके बात करने की तहजीब, उसका तमीज़, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, वो मस्ख हो गया जब आपने कह दिया मैं तो इस अंदाज में बैठूंगी। अरे भाई, एक मर्द की बॉडी लैंग्वेज है, एक औरत की बॉडी लैंग्वेज है। अगर हम ये बात टेबल पर बैठकर करते, अगर हम उनकी बात को समझते, अगर हम इन पॉइंटर्स को लेकर बैठते कि बहन आपने बात बड़ी अच्छी की है कि किसी को हक हासिल नहीं आप पे उंगली उठाने का, लेकिन वहाँ पर बात यह भी है कि अगर आप कहीं बेहयाई की तरफ जा रहे हो तो रोकने वाले अपने ही होते हैं। सही। गर्दनें हमारे अपनों की ही झुकती हैं। फिर जहाँ पर बात आती है कि इज्जत के नाम पर कत्ल हो जाता है, मैं तो आज एक मतलब नेशनल टीवी पे बैठ के ये बात बोल रही हूँ कि अगर मैं इज्जत की नुमाइंदा करती हूँ, नुमाइंदगी कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि मेरे भाइयों की इज्जत मेरी वजह से है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ऑनर्ड, इतना खूबसूरत आई एम वेरी ऑनर्ड कि मुझे ये, अगर मेरे किसी काम से मेरे भाइयों की इज्जत बनती है, दैट्स वेरी, मतलब मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। बहुत लेकिन अगर आप इसको ये कह दें
मैं इनकी इज्जतें संभाल के बैठी हूँ, मैं इनकी पगड़ियां संभाल के बैठी हूँ, तो बात गलत हो जाएगी। अंदाज जो है वो दूसरी तरफ ले जाएगा, बात गलत हो जाएगी। तो ये बात करने की है, अपने बच्चियों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। एक छोटी सी चीज़ अभी मैंने आपसे बात की, जब घर को आग लगने लगती है ना, शहर को लगी होती है, तब तक हम तमाशा देख रहे होते हैं, हम कहते हैं हाय बेचारी के साथ बड़ा हुआ, बेचारे के साथ बड़ा बुरा हुआ। जब अपने घर में आता जब तो मेरे घर के दरवाजे पे आग लगेगी तो मैं नहीं देखूंगी कि हुकूमत क्या कर रही है, मैं नहीं देखूंगी मेरे घर का शौहर सरबराह क्या कर रहा है, मैं नहीं देखूंगी मेरे भाई क्या कर रहे हैं, मैं अपनी औलाद उठाऊंगी और उसे समेटूंगी। ये तरीक़ाकार है। तो हम अपनी, ये वक्त वो है जब हमें, आज हम अपनी बहनों के लिए खड़े हैं तो इट्स द सेम थिंग ना, तो हम अपनी औलाद या हम अपनी बहनों के लिए जो खड़े हैं, हमें एटलीस्ट बात वो करनी चाहिए जिससे हमारा वक़ार भी रहे, हमारी इज्जत भी बरकरार रहे और अगले को हमारी बात बहुत अच्छे से पहुंचे। अच्छा मलिहा साहिबा, ये जो अगर आज के दिन से हम निचोड़ लें, एंड ऑफ द डे हमें क्या हासिल होगा, हमें रियासत से क्या चाहिए, हमें अपने उलमाए कराम को जो इज्जत रिस्पेक्ट हमें उनसे चाहिए जो वो दे रहे हैं, फिर थोड़ी सी सख्ती का भी मुजाहरा होता है, हमें बेसिकली इन द एंड हमें चाहिए क्या? मलिहा साहिबा, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त बात की और मेरा ख्याल है कि इन्होंने बिल्कुल कूजे में दरिया को बंद कर दिया कि बात गलत नहीं है, लेकिन बात करने का अंदाज कुछ लोगों का गलत होता है, जिसकी वजह से फिर जो एक गलत एजेंडा पैडल करने वाले लोग भी सामने आ जाते हैं और वो फिर एक ही खवातीन के हुकूक की छतरी तले एथियज्म को भी प्रमोट करते हैं, होमोसेक्सुअलिटी को भी प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अदरवाइज इंतहाई मीनिंगफुल कॉज जो वुमेन एम्पावरमेंट की है, उसको फिर इन हरकतों की वजह से स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन दिस कॉज। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑर्गेनाइजर्स हैं जी। वो तो डेफिनेटली देखिए, याद रहे ये बात इन्होंने बहुत दुरुस्त की कि एजेंडा उन लोगों का नहीं होता, ये पॉइंटर्स बड़े अच्छे होते हैं उन लोगों के जो आते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उसमें मुझे तो कम कोई शक नहीं है कि उनका बिल्कुल एक एजेंडा मिला हुआ है, जिसके तहत तो पाकिस्तान में इस किस्म की पोलराइजेशन, जेंडर बेस्ड पोलराइजेशन इंड्यूस करने की कोशिश की जा रही है पिछले 4 साल से और जानबूझ के पाकिस्तानी आजादी के मतलब को ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब जो करने वाले काम है, आपने कहा रियासत क्या कर सकती है, तो रियासत एग्जैक्टली वो कर रही है जो किया जाना चाहिए। अभी 8 मार्च को इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान एक बहुत अच्छा सरप्राइज देने जा रहे हैं पाकिस्तान की ख़वातीन को, इंशाल्लाह, जो शादी के वक्त से पहले डिस्क्लोज करूं, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड जो पाकिस्तान की औरतें खुश हो जाएंगी और वो मर्द भी खुश हो जाएंगे जो औरतों को प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, औरतों के लिए जो चाहते हैं कि औरतों को उनके बेसिक हुकूक मिले, औरतों को एक बहुत बड़ा बुनियादी हक मिलने जा रहा है इंशाल्लाह और उसकी बाकायदा चले। असल में होता यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारी तकारीब होती हैं, बहुत सारे लॉ बन जाते हैं, एक्ट बन जाते हैं, एग्जीक्यूशन पावर नहीं होती, वो होता नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाती चीजें। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो जोर देने की जरूरत है ना हमारे स्कूल्स में, हमारे पॉलिटिक्स में, हमारी यहाँ पे टीचर्स का नेशन बिल्डिंग में बहुत अहम रोल है जो उनको प्ले करने, माओ का, टीचर्स का बड़ा रोल है। चले मैं आपकी तरफ आता हूँ, मेरे साथ मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब एक बार फिर उन्होंने ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब, आज का दिन हम अगर कुछ हासिल कर लें, बजाय इसके कि हम एतराज़ात करें, इस बजाय इसके कि हमें बुरा लग रहा हो, हम चिड़चिड़े हो रहे हो, हम अपनी बहनों को, माओं को, बेटियों को रिस्पेक्ट देने के लिए आज के दिन की कुछ चीजें इग्नोर कर दें, कुछ स्लोगन्स को इग्नोर कर दें, माफ कर दें और अच्छी चीज अगर तलाश करें तो वो मुफ्ती साहब क्या है आज के दिन की? देखिए, बात ये है कि क्यों ये तस्वर कायम किया जा रहा है या आपके शो में ये क्यों तासुर आ रहा है या ये इनफेक्ट क्यों आ रहा है कि नौजुबिल्ला हम कोई सख्ती करने वाले हैं, हम कोई गजब या इश्तियाल या गुस्से की हालत से कोई अग्रेसिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी हम रखते हैं। हम बार बार ये कहना चाह रहे हैं औरतों की तालीम की जाए। हम कहते हैं कि औरतों को जो तलाक दी जाती है ये बिल्कुल गलत किया जाता है। हम कहते हैं खुला के मामलात के अंदर शौहर जो ज्यादतियां करता है, गलत काम करता है। हम ये कहते हैं कि खवातीन की तालीम का, कोटे का, मुलाजमत का, उनको नानो नफका की कैंपेन चलाई जाए, उनके तमाम राइट्स उनको दिए जाए, या गैरत के नाम पर उनको कत्ल न किया जाए। कुरान से शादी के नाम पर इंटीरियर के इलाकों के अंदर ये काम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। निकाह में उम्रों के तफावत का ज्यादा ख्याल रखा जाए।
ये सारे औरतों के हुकूक हैं। तालीम की बात कर रहा हूँ, हेल्थ की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा आपसे सवाल ये है, मुअद्दबाना गुजारिश ये है, ये औरत मार्च मुतनाज़ा की जो मैंने आपको क़याम, ताम, लिबास, इलाज, मुआवजा, तालीम, कोटा, मुलाजमत, हेल्थ, इनकी जब मैंने बात की, इस पर तो कोई भी बाज़मीर इंसान मुखालफत नहीं कर सकता, कोई आलिम, कोई बंदा इसकी मुखालफत नहीं कर सकता, ना आप करेंगे, ना मीडिया करेगा, ना स्टेट करेगी, ना रियासत, ना उलमा। वजह ये है, आपने औरत मार्च की बनावट और साख्त ही इस तरह रखी कि उसमें हरके और जायदाद का कोई सलोगन नहीं है, तालीम का कोई आजाद लो बैठ गई। मैं इस तरीके से दुपट्टा तुम्हें इतना पसंद है, अपनी आंखों पे बांध लो, फिदराना निजाम को मैं खत्म कर लूंगी। औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। ये मुझे बताएं कि सड़क हटा लो, मैं यूं बैठ जाती हूँ, मोर्चे खुद तलाश कर लो, खाना खुद बना लो, अज अव्वल ता आखिर ए टू। जब टर्नर फ्लेक्स और नारे स्लोगन इस किस्म के होंगे तो आप मुझे बताइए आम लोगों के जहनों में इस नहीं, आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है और ये दोनों मेहमानों ने आप ही की बात से एग्री किया है। मलिहा ने भी यही बात की है, सलमा साहिबा ने भी ये बात की और पाकिस्तान की जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो यही चाहती हैं। लेकिन मामला ये है कि अगर 2, 3, 4% लोग ऐसे स्लोगन्स या ऐसे नारे लेकर चल रहे हैं तो हम उसको इग्नोर कर दें या उसको सर पर चढ़ा के परेशान हों और उस परेशानी के ऊपर बाबेला मचाएं। जो आपने बातें की, बहुत ज़बरदस्त बातें की। सलमा साहब, एक छोटी सी चीज़ बताइएगा। मुफ्ती साहब से लाइन ड्रॉप हो गई, मेरी कोशिश होगी उनसे दोबारा रब्ता हो जाए। हम जब दीन को लेकर चलते हैं, मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की और मैं समझता हूँ कि कोई भी डरेगा, लेकिन जब हम कल्चर में आते हैं, हम चले जाते हैं अंदरूनी सिंध, हम बलूचिस्तान में जाते हैं, साउथ पंजाब में जाते हैं, तो जो ख़वातीन के साथ बर्ताव है वो कल्चर इतना हमारा मजबूत है कि वो दीन की बातें अमल दरामद नहीं होने देता। तो फिर वो वहाँ पर किसका रोल है? ये यहाँ पर ना वो कहते हैं ना, हमारी बड़ी खूबसूरत एक मिसाल है पंजाबी की, राह पे जानिए वाह पे जानिए। कहने का मतलब है जिस रास्ते चलेंगे तो हमें पता चलेगा ये रास्ता अच्छा है या बुरा है। जहाँ आप सिंध की बात कर रहे हैं, मैं बड़ी माजरत में मानती हूँ, सिंध में से बड़ी कारोकारी की इस तरह की खबरें आती हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप पूरे सिंध को मत इन्वॉल्व करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि सिंधी मर्द बहुत इज्जत देने वाले हैं, जितनी बहुत इज्जत देते हैं, और इसी तरह बलोची आदमी बहुत इज्जत। अच्छा, नहीं, मैं उसी इंसिडेंट की बात कर रहा हूं, मैं पूरे कल्चर की बात नहीं कर रहा। वो तो जाहिर है बहुत मोहब्बत, रिस्पेक्ट का कल्चर। अब ये जो चीज़ है फैसल, एक आपके घर का निज़ाम बना हुआ है कि ये काम नहीं होना। जैसे अभी ये 2 मिसालें आपको दे रही हूँ, जैसे कि ये स्लोगन्स जिन्होंने लेकर आए हैं, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्या फ़र्क पड़ता है कि ये करते रहें? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो बच्चियां हैं, जो छोटे जहनों की हैं, उनको फ़र्क पड़ता है। वो इस रंग में ना रंगी जाएं, वो ये ना देखें कि ये जो इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल ये नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। देखिए, आप तो वही बात कर रहे हैं जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं। मैंने आपको एक छोटी सी बात की, अगर आपके सर दिमाग पे एक हफ्ता, अभी आपने सिर्फ कहा कि हुकूमत भी परेशान हो जाती है, रियासत परेशान है इस बात पे कि ये औरत मार्च स्टार्ट होगा तो वही स्लोगन्स दोबारा आएंगे, तो आपके कानों से वो गुजरते हैं। आप घरों में बैठ के बाकायदा जस्टिफाई कर रहे होते हैं, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये बात गलत थी, ये इस तरह नहीं, ये इस अंदाज में, तो वो गलत है। लेकिन इसी अंदाज में जब आपके घरों के अंदर एक निज़ाम बना हुआ है पर्दे का, आपने बाहर नहीं निकलना, घरों में लड़कियां हैं, वो सारे निज़ाम आपके सामने हैं, उसमें बेहयाई तसव्वुर की जाती है जब कोई लड़की कहीं घर से या फैमिली से बाहर भाग कर बात करने वाली ये थी कि औरत के लिए अगर घर के अंदर कोई रिश्ता मौजूद नहीं है तो इसमें कोई हर्ज नहीं किसी बाहर कास्ट वाले में शादी कर दी जाए। ऐसा है कि उसकी ज़िंदगी है, उसको गुजारने का पूरा हक हासिल है, ये ज़रूर है और ये हालात वहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक बात कहूँ, इसमें हमारे मर्दों को पीस दिया गया, औरत मार्च में सिर्फ और सिर्फ मर्दों को बुरा कह दिया गया। मैं बिल्कुल मानती हूँ